ध्यायन्ति योगिनां कामदमोचनं चैव ओंकाराय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूप विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे जमुनावरं वन्दे जगत्तारणं वन्दे पन्नगभूषणं गिरिधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनं प्रणवनं वन्दे शिवं शिवनं देवं सहायं
इसके बारे में ठीक समझ लेना। हम बोल देते हैं ना जहाँ गुरुदेव आप किधर बैठ जाइए, गुरुदेव नहीं आप किधर बैठ जाइए। बोले शंकर भगवान की, बोले शंकर भगवान की। और सच कहो मेरी माता, मैं अपने भगवान की इतनी कृपा से इतनी उम्र को हो गया हूँ और न जाने कितनी जगह आश्रमों में कथा की है। सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं और चापूसी करता हूँ, मेरी आदत कड़वा बोलने की। सच बोल रहा हूँ, जैसे नाम है पूज्य महाराज जी का नारायण स्वरूप है और वैसे महाराज जी बड़े शांत है और ऐसा कोई नहीं देता जो व्यवस्था अपने आप करे। नहीं तो अपने गद्दे से बैठ के लोग क्या करते हैं, आदेश करते हैं लेकर कई जगह बैठा हूँ आश्रमों में, लेकिन महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी की दिनचर्या जो देख रहा हूँ बड़े सुंदर, सबके ध्यान, इसलिए प्रणाम महाराज जी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आइएगा जीवन में मोह, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इसके बारे में ठीक तरीके से जान लीजिए करें। और जब तक इस वस्तु के बारे में जाना नहीं तो फिर हम इसकी ठीक परिभाषा नहीं समझ पाएंगे। मोह क्या है? मोह ये है हम पुत्र से प्रेम करें, हम अपने नातेदार रिश्तेदार जो भी उनसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन मोह मत करिए। हम बेटी से प्रेम करते हैं और वो कहीं बाहर जा रही है, अपने जीवन को बनाना चाह रही है और हम उससे कहेंगे नहीं बेटी अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? तो ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप यहां आ जाइए। आप अगर प्रश्न कैसे आपने लगा दो मन, ये नई बात काबू में नहीं आता है, क्या करना है? तो भगवान ने एक ही वस्तु बोली है मेरी माताओं, हव्यासे कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन हव्यास। और सत्संग का मतलब है अभ्यास। सत्संग में बैठने का अर्थ है कि हम अपना अभ्यास करें धीरे धीरे। सब चाहता है, सब चाहता है। और यकीन नहीं है तो देख लीजिए उम्र जैसे जैसे ढलती है वो लोग, जब नई नई शादी होती है कितना प्रेम होता है पति पत्नी में। 20 साल बाद पूछो जरा पति और पत्नी को, भाई साहब वो न दिखे तो ठीक है। पहले बेचारी बड़ी गुलाब की फूल लगती है और 10 साल बाद गोभी का फूल लगता है। तो क्या करेंगे इस फूल का? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे
त्रिकुट पर्वत के नीचे तालाब है, तालाब में नदी में नहा रहे, आपने कथा सुनी नहीं क्या? नहा रहे, पत्नी भी नहा रहे, बच्चे भी नहा रहे, खूब एक दूसरे के जल क्रीड़ा कर रहे, एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रहे, बड़ा आनंद ले रहे हैं। अचानक तो पति का पैर ग्रह में पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया ना, तो ये खींच रहा है, पहले इसने अपना जोर लगाया, हाथी ने अपना जोर लगाया, खूब जोर लगाया, मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं। पत्नी को आवाज लगाई, हे देवी मुझे पकड़ ले, ये मगरमच्छ मुझे खींचा जा रहा है। पत्नी आए जोर लगाने लगी, खूब खींचा, लेकिन मगरमच्छ इतना ताकतवर कि खींचने में नहीं आता है। अपने बच्चों को कहती आ जाओ आ जाओ, पकड़ो मुझे खींचो। अब जब खींचने लगे बच्चे, मां को खींचने लगे या अपने पति को खींचने लगे। चार पहर युद्ध में शोर मचे भारी, चार पहर हो गए, बड़ा युद्ध चल रहा है, लेकिन ना ग्रह हारा ना गय हारा। अंत में हाथी ने देखा मेरे बस का थक गया, कितना खींचे। पत्नी ने कहा कि खींच खींच के तो हम भी थक गए। पत्नी ने बच्चों से कहा चलो किनारे चलो, हमारी बारी ना। वो नहीं है वो तो गुरु जाने क्या करे, जिसको नहीं है वो तो गुरु जाने क्या करे। भगवान की कैसी माया है। रचना प्रभु की देख कर योगी बड़े बड़े, रचना प्रभु की देख कर योगी बड़े बड़े, रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े। आए न मान योग तब ज्ञानी बड़े बड़े, आए हमारे योग तो नादान क्या करे, आए हमारे योग तो नादान क्या करे। वो नहीं है वो तो गुरु ज्ञान क्या करे, वो नहीं है वो तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है वो तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है वो तो गुरु ज्ञान। भगवान की माया का क्या है, इसलिए ध्यान देना थोड़ा सा। ब्रह्म ज्ञान में अगर स्थापित हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है। धर्म दे विरति तुलसी जी ने कहा है, ध्यान देना सबसे अच्छी बात है। बड़े प्रेम से सबको जल मान कराइए, प्रेम से
हाँ, अब जिनके हाथ में गिलास होगा वो लोग तो अपने आप बदलो, पर बांटने वाले भी जरा मौन करके बांटो। तुलसी जी ने भी कहा है, धर्म ते विरति, विरति ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अब लोग क्या कहते हैं, ये जो अंतिम कड़ी है ना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, इसको रट लिया। अरे ज्ञान सबसे बड़ा है, मोक्ष को देता है। मैं मानता हूं कि अंतिम सीढ़ी ही छत पे छोड़ देती है, लेकिन अगर पहली सीढ़ी ना हो तो अंतिम सीढ़ी हो जाएगी। बोलो, अगर जमीन से पहली सीढ़ी ना लगी हो, बताइए। कई लोग तर्क देते हैं, हम तो महाराज लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, और अगर लिफ्ट के खंभे अगर धरती पे न लगे हो तो बोलो, लिफ्ट चल जाएगी बिना खंभों के? लिफ्ट बिना लोहे की जो बनती है लिफ्ट, उस लिफ्ट के अगर चारों तरफ से दीवारें इधर जमीन पे ना हो तो क्या वो आकाश में आपको लेके जा सकती है? लिफ्ट 10 माले पे लेके जाएगी, 20 माले पे लेके जाएगी? नहीं लेके जा सकती है। ध्यान रखना, अगर ऊपर जाना है तो पहले नीचे जमीन का जानकारी होनी चाहिए। हम लिफ्ट में चले जाए, अपने को पता ही नहीं है कि लिफ्ट का कौन सा बटन दबाना है, कहाँ पहुंचना, तो हमारे शरीर में तो भारी नहीं नीचे करते। जब कोई आए उसको कहेंगे, भाई साहब उसी लिफ्ट पे हमें ऊपर चलना सिखाइए ना, और जो वो भाई साहब सिखाने वाले ना वो इस गुरु बोलते हैं। धर्म ते विरति, पहले धर्म समझिए, धर्म क्या है। और सबसे सरल धर्म का है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्म। दुष्य को दुखी करने से बड़ा अधर्म कुछ है नहीं, और परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं। भूखे को भोजन दे दो, इससे बड़ा क्या है? प्यासे को दे दो, बहने हमारी धर्म कमा रही है। आप लोग कथा सुन रही हैं और ये आप लोगों को पानी पिला रहे हैं, जिनको प्यास लग रही है। अब जिन्होंने इनको प्रेरणा दी, समझ लो आपकी कथा का 10% मिलेगा काम से, ये आपकी सेवा कर रही है। और जो 4 गिलास पी लिया उनका 40% मिला, कुल 60% बच गया। इसलिए जितनी जरूरत हो उतनी ही पियो। बोलो हर हर जोर से बोलिए। हाँ, कोई देता नहीं चाहता, अब कब से एक ही पी, अरे कुछ नहीं भाई, आप 10 कुछ अपने को लाभ हो सब चाहते हैं, और पड़ोसी को लाभ हो जाए तो जैसे कोई भगत भगवान ना, शंकर जी का भगत गया, खूब सोमवार किए, भगवान जी बड़े हो गए, भगवान जी का मान बढ़ गया। चाहिए इसने का माना चाहिए, मांगू आपसे, भगवान जी ने एक बात ध्यान रखना, अगर मांगेगा तो 1 गुना तुझे मिलेगा, 2 गुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। इसी का माना जैसा क्यों? तपस्या मैंने की है, भजन मैंने किया है, जब चढ़ाव मैं ले लिया आया श्रावण के महीने, और उसी को क्यों मिलेगा? भगवान ने कहा नहीं लेना है, तुझा नहीं लेना है, इसके बारे में चाहिए तो है। अरे क्या चाहिए? क्या महाराज जी ऐसी कृपा करो, तो इसको 1 गुना और पड़ोसी को 2 गुना। अब किसको दिखाएंगे मेरे पास जा रहे हैं, तो पड़ोसी के पास और किसको फिर गया। भगवान ने कहा क्या चाहिए? क्या महाराज जी और तो सब ठीक है, पर अपने घर के आंगन में कुआं नहीं है। तो कहा एक कुआं मुझे, तो अपने घर में एक और पड़ोसी के घर में क्यों? किसी के लिए तो बड़ी मुसीबत है। भगवान के पास पहुंचा है, हिंसा इतनी बढ़ गई, भगवान के पास पहुंचा, भोलेनाथ को कहा बाबा जी गड़बड़ हो रहा है, मेरा 1 कुआं उसके 2
गड़बड़ है। तो भगवान ने कहा मैंने पहले ही कहा था जो मांगे हो उसको होना मिलेगा। उसने सोचा कि गड़बड़ करके उसको ठिकाने लगाना, तो इसके मन में आया ठिकाने लगाना। तो कहा भगवान भोलेनाथ मेरी एक टांग तोड़ दो। क्या करनी, मेरी एक टांग तोड़ दो। पड़ोसी की कितनी टूटी, ये है हमारी दशाएं। अपना लाभ हो ना हो लेकिन पड़ोसी का नुकसान होना चाहिए, चाहे उसके लिए अपनी जान देनी पड़े। हम लोगों का स्वभाव कैसा हो गया, मक्खी की तरह, वो दूध पी नहीं सकती, लेकिन अगर दूध पीते हुए किसी को देख लिया तो उस दूध में गिर जाती है, जान बचती है, अपनी जान चले जाती है। लेकिन दूसरे को दूध पीना नसीब नहीं होता। क्यों? ऐसा अपना कार्य बने, संघर्ष करना चाहिए, हमें लाभ हो, ये सोचना बुरी बात नहीं है। यहाँ पर कोई लोभ की बात नहीं है कि हमारा भला हो, हम अच्छा करें, लेकिन लोभ मात्र हो जाता है जब हम चाहते हैं सिर्फ मेरा भला हो, दुनिया का भला हो। ये मेरा है जीवन में ये लोभ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, यही तो गिराती है। मैंने कहा ना कि हम संतों को सदा ही भगवान का रूप मानते हैं। मैंने कहा राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, आडम्बर हुआ, कबीर जी महाराज जी आए, फिर देखा तो ये संसार क्या आडम्बर में फंस गया। अपने परम पूज्य गरीबदास जी महाराज पूरे सतगुरु भगवान की, सतगुरु भगवान की। जीवन आडंबर में न फंस जाए, भगवान की सुंदर का ध्यान करें, कण बसने वाले परमात्मा का ध्यान करें। क्यों मिलता है गुरु रूप में जो हमने धारण किया है वो सर्वोपरि है, अंतर्यामी है और सर्वव्यापक ब्रह्म हर कण में विराजमान है। इसी का नाम ज्ञान है। हम अपने गुरु का सम्मान करें, अपने गुरु का मान करें, ईश्वर मान करें, पूजा करें, लेकिन कोशिश ये रहे मेरी माताओं, हम किसी के गुरु के अपमान न करें। हमारे मुख से किसी गुरु की निंदा न निकले, ऐसी भी कोशिश करें। घर में किसी को पानी ना पिलाएं, घर के बड़े बुजुर्गों को पानी ना मिला, उनको समय पे रोटी ना मिले और तुम हाथ में लोटा लेके चल दो शंकर भगवान के पास, तो खुश होने वाला नहीं है।
बड़े बुजुर्गों की सेवा ना हो घर में, माता पिता की सेवा ना हो घर में, तो ये माँ बाप में खुश नहीं होने वाले। ये शिव और पार्वती जो हमारे माता पिता है ना, ये भी तब खुश होते हैं जब घर के माता पिता की सेवा हो जाती है। इस बाबा की सेवा करने के लिए हम दौड़ रहे हैं, भोलेनाथ की सेवा करनी है, लेकिन ध्यान रखना इस भोलेनाथ की उस शिव की सेवा करने के लिए हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन ध्यान रखना मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जो घर में माता पिता बैठे हैं ना, वो तो आपके ही भरोसे बैठे हैं। सास ससुर घर में बैठे हैं ना, उनको समय पे भोजन देना, समय पर जलपान करना, समय पर अगर असम हो तो स्नान करवाना। अगर कभी लगे ना क्या सुंदर सोमवार है, ससुर जी नहीं खड़े उठ सकती हैं, सुंदर पानी गर्म करो और सोमवार है बोलो चलो बाबा आज स्नान कर लो, बिठाओ, जल डालो और मुझे बोलते रहो नमः शिवाय नमः शिवाय। ध्यान रखना यहाँ ससुर जी को स्नान कराओगे तो वो शिव के स्नान का फल मिल जाएगा, लेकिन शंकर जी को स्नान कराओ और अपने घर के माता पिता को देखे घृणा करो, उन पर गर्व आ रही है तो क्या करोगे ऐसे शिव पूजन करके? बोलो कोई लाभ है? बोलो सास ससुर के शरीर से बदबू आ रही है, मैंने से सास नहाई नहीं, क्यों? बहू जवान है, उसको तो बदबू आती है सास के पास जाने में। बदबू तो आएगी ना जब उसका स्नान ठीक समय पर ठीक कराओगे। फिर तो हो जाए माता, फिर तो हो जाए सास ससुर, तो उनकी सेवा करना मैं कहूँ कि शिव की सेवा के बराबर फल मिलेगा आपको। अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा, अपने कर्तव्य का पालन, समय पर बच्चों का पालन पोषण, समय पर बच्चों को रोटी देना, भोजन देना, यह हमारा कर्तव्य है ना। दो की सेवा बड़ी अच्छी चीज है, ध्यान रखना। जवान की नाम चल जाएगा, एक बच्चे और दूसरे बूढ़े, ये दोनों ही सेवा के लिए, इनकी सेवा होनी चाहिए। एक वृद्ध, एक बड़े बुजुर्गों की और छोटे बच्चों की। छोटे बच्चों की सेवा करना, जो अपने हाथ से भोजन नहीं निकाल सकते हैं, वो बच्चे होते हैं और बड़े बुजुर्ग होते हैं जो रोटी के लिए नहीं जा सकते हैं, ऐसे उनकी सेवा करोगे तो ये जो भगवान शिव बैठे हैं ना, इनकी सेवा हो जाएगी। आज भगवान सती को समझा रहे, सती, आज सती को समझाया, सती ध्यान दे, मेरी बात भगवान ने छोड़ा, लेकिन ध्यान रखना मन से छोड़ाया, तन से नहीं, शरीर से त्याग नहीं किया, भाव बदल दिए। आज के बाद इसको पत्नी का रूप नहीं, माँ का रूप दिखा, घर से बताया, फिर सोचा 87,000 वर्ष में करता हमको कि 87,000 वर्ष तक तप में बैठे राम 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 का गुणगान कर रहे हैं। और ध्यान रखना जब समाधि टूटी तो जाए शंभु बंद बंधन की ना, सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर ने जैसे सती आई, सती ने प्रणाम किया, भगवान भोले बाबा ने आगे बिठा कर बैठ जाए। दक्षाणी शृणो देवी, दक्षाणी माहेश्वरी, देवी सती सुनते भगवान सत्संग कर रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं इससे अगर बात करूं तो ये घर गृहस्थी की बात शुरू कर देगी। अब ये तो मेरी माँ है, ये नहीं जानती, लेकिन मैं तो इसको माँ का रूप देखता हूँ। अब ये कोई ऐसी बात करे तो अमर्यादित हो, जो माँ और पुत्र के बीच में नई बात होती है वो करने लग जाए, तो पति पत्नी में तो कई बातें होती हैं।
इसलिए भगवान ने कहा कि सत्संग सीखिए। अरे सुन, परम तत्व तदा सेवा अनुसाई भुक्त भवेदता। हे सती, सेवा करना चाहिए और सेवा ही भक्ति है। अब भक्ति क्या है? ध्यान रखना, ये लंबा भक्ति मैंने आपको बताया कि राम जी ने सबरी जी को बताई थी। यही लंबा भक्ति भागवत के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को कहे, जब प्रहलाद जी के पिता ने पूछा कि सबने क्या सीखा है, गुरुकुल में क्या सीखा, कहा पिताजी क्या सीखना है, सब लोग कोई सीखने को पहले से सीखा सिखाएंगे, कौन सा कोई अच्छा सुना है, सब कोई सुना रहे तो पहले से सीखना है, और आप लोग कोई नया नहीं सुन रहे, मैं कोई नया नहीं बोल रहा हूँ, वही बताएंगे बस अपने अपने तरीके से ना। तो समझ लो, अगर घर गृहस्थ की बात में समझे तो वही आलू की सब्जी है हमारा। सब माताएं बता रही है, लेकिन किसी के हाथ में कोई स्वादिष्ट होती है और किसी के हाथ में ये रोटी खाली बहुत टेस्टी है। कोई खूब पानी डाल के बनाता है, कोई सीधे सूखे बना देता है, कोई तरीदार बनाता है, और वही आलू अगर कंपनी को मिलता है तो चिप्स बना देते हैं। हवा भर के खूब लो भैया, 2 रुपये का उसमें चिप्स और 10 रुपये की थैली, 2 रुपये का आलू 10 रुपये की थैली, और बड़ी खुशी खुशी हम लोग नाचते हैं, चिप्स खाया। अब ध्यान रखना, ये श्रवणं कीर्तनं विष्णु ईश्वरं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यं निवेदनम्। भागवत में प्रहलाद जी ने कहा, आजा मेरी बात तेरा
तू ही लक्ष्मी तू ही मैया तू ही है ब्रह्माणी तू ही लक्ष्मी तू ही मैया तू ही है ब्रह्माणी तू ही लक्ष्मी तू ही रानी तू ही है ब्रह्माणी तू ही लक्ष्मी तू ही मैया तू ही है ब्रह्माणी तू ही काली तू ही जोता वाली प्यारी माँ तू ही हरे जोता वाली तू ही प्यारी महाराज